हाँ गाइस, तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो बेटा हम लोगों ने टेस्टिस का टीएस एलियास चेक कर चुके हैं। टेस्टिस का बेटा ये लॉब्यूल्स है। लॉब्यूल्स में कौन बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। थोड़ा सा 1 मिनट रिवाइज। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की कैविटी में के ल्यूमेन में क्या डेवलप हो रहा है बेटा? स्पर्म थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, जिसको आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, जब डार्सल पोस्टीरियर पार्ट से बाहर निकलेगी बेटा ऐसे यूनाइट होकर, दिस कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी। ओके, ट्यूबुली रेक्टी बेटा डार्सल पोस्टीरियर सरफेस पर, किसके? टेस्टिस के सरफेस पर। अगर आपको डार्सल इमेज नहीं हो रहा है, एंटीरियर पार्ट में टेस्टिस का पोस्टीरियर पार्ट है। ओके, तो पोस्टीरियर सरफेस पर बेटा, डार्सल पोस्टीरियर सरफेस पर, ओके मुझे पीछे, अब ऐसे बता रहा हूं उसको, डार्सल पोस्टीरियर सरफेस पर डेंस नेटवर्क बनाएगा कौन? ट्यूबुली रेक्टी डेंस नेटवर्क बनाएगा। इस डेंस नेटवर्क क्या बोलेंगे बेटा? आप रेटी टेस्टिस। याद रखिए बेटा, जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रिलीज होंगे तो ट्यूबुली रेक्टी में आएंगे। ट्यूबुली रेक्टी के बाद कहां इंटर करेंगे बेटा? रेटी टेस्टिस, जो एक डेंस नेटवर्क है। तो बेटा रेटी टेस्टिस में आके टेम्पररी कलेक्ट होते हैं फॉर सम डेज, और उसके बाद बेटा वासा इफ्रेंसिया जो कहां से राइज होगी बेटा? रेटी टेस्टिस से। वासा इफ्रेंसिया से फिर कहां जाके? एपिडिडाइमस में। फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी कलेक्शन है बेटा स्पर्म का, वो कहां होता है? रेटी टेस्टिस में। कब? जब वो कहां से रिलीज होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबुल से। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल में किससे अटैच होते हैं बेटा स्पर्म? सर्टोली सेल से। ओके बच्चा, सर्टोली सेल से। तो बेटा ध्यान देना, जब स्पर्म रेटी टेस्टिस में आएंगे तो टेम्पररी रेटी टेस्टिस में कलेक्ट होंगे, टेम्पररी फॉर सम डेज। ओके, लेकिन बेटा लॉन्ग टाइम तक जो कलेक्शन होता है स्पर्म का, लंबे समय तक जो स्पर्म इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट होते हैं, संग्रहित होते हैं, वो कहाँ बेटा? एपिडिडाइमस में। अगर स्पर्म रेटी टेस्टिस से रिलीज होगा तो वासा इफ्रेंसिया के थ्रू कहाँ आएगा बेटा? एपिडिडाइमस में आएंगे। तो स्पर्म यहां लगभग बेटा 1 मंथ तक कलेक्ट होते हैं। बेटा एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, काउंट करेंगे। एक शब्द है बेटा बहुत ही प्यारा, कई बार मेडिकल एग्जाम में पूछा है इसके पहले, जब मैं ड्रॉपर्स को पढ़ाता था तब से क्वेश्चन अभी तक आ रहा है, स्पर्मिएशन। बेटा स्पर्मिएशन मीन्स when sperm release from seminiferous tubule या when sperm release from Sertoli cell. What do you mean by spermiation? स्पर्म का सर्टोली सेल या सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रिलीज होना कॉल्ड स्पर्मिएशन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यू के लिए। ओके, स्पर्मिएशन। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा स्पर्म जब रिलीज होगा कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, सर्टोली सेल से, रेटी टेस्टिस में आएगा। रेटी टेस्टिस से कहाँ आएगा बेटा? वासा इफ्रेंसिया में। और वासा इफ्रेंसिया ओपन इनटू हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये है बेटा हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। यहां 2 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में मिल सकता है बेटा। बेटा एपिडिडाइमस है क्या? एक्चुअल स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। बेटा एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स हैं। बेटा इसका जो एंटीरियर पार्ट है, इसको एंटीरियर, और ये लास्ट पार्ट पोस्टीरियर। इसका जो एंटीरियर पार्ट है बेटा, इसका जो फ्रंट है, ये वाला पोर्शन, जहां कौन ओपन हो रही है बेटा? 10 to 15 वासा इफ्रेंसिया। तो बेटा याद रखिएगा, इसका जो ये वाला पार्ट है हाईली क्वाइल्ड होता है बेटा, हाईली क्वाइल्ड होता है। इसके अंदर बेटा एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल है जो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है बेटा। ओके, हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल है ये, हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल। ऐसे बना दे इसको, हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल दिस। यहां क्वाइलिंग बहुत ज्यादा होती है बेटा। तो याद रखिए जो वासा इफ्रेंसिया बेटा यहां ओपन होगी, ऐसे ओपन होगी। ओके, 10 to 15 वासा इफ्रेंसिया।
एक हाईली क्वाइल्ड, एक कॉमन ट्यूब है बेटा, एक सिंगल ट्यूब है जो हाईली क्वाइल्ड है एंड सराउंडेड बाय फाइब्रस कोट, एक कोट से घिरी है, पूरा पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एक कोट से सराउंडेड है, एक एनविलोप बन जाता है। तो याद रखिएगा जो वासा इफ्रेंसिया है ओपन इनटू एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर है बेटा, कैप्सूल जैसा, केप जैसा स्ट्रक्चर है अबाउ द टेस्टिस, ओके, डार्सल सरफेस पर, लेकिन ठीक है बेटा। खैर पोजीशन को ज़्यादा काउंट मत कीजिएगा, खैर मेरा काम है बेटा बताना, इसलिए बता दिया। अब डार्सल वेंट्रल आपको क्लियर करने के लिए एक दिन अलग से क्लास ले लूँगा, ओके। खैर तो बेटा एपिडिडाइमस के फंक्शन काउंट कर लीजिए, चलो नोट छापना। एपिडाइमस क्या है बेटा, के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। चलो मैं पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ बेटा। तो एपिडिडाइमस बेटा एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, देखिए, विच कवर्ड बाय वन कोट दिस, ओके बेटा। तो बेटा ये वाला जो पार्ट है एपिडिडाइमस का, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं बेटा केपट, ये बड़ा पार्ट है बेटा, केपट, या इसको ग्लोबस मेजर। और बेटा ये लास्ट टर्मिनल पार्ट, ये वाला टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड काडा। काडा मीन्स लास्ट टेल पार्ट, काडा, ओके। दिस ग्लोबस माइनर, द नेक्स्ट सेकंड नेम ग्लोबस माइनर, ओके बेटा। याद रखिए, थोड़ा सा एपिडिडाइमस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बेटा ग्लोबस मेजर या केपट पार्ट, और बेटा जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है इसका, क्या बेटा, काडा या सेकेंड नेम ग्लोबस माइनर। और बीच का पार्ट है बेटा ये वाला पोर्शन, यह है बेटा बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, ओके। तो केपट, बॉडी, काडा, ये बेटा एपिडिडाइमस के अंदर हाईली क्वाइल ट्यूबुल है। और उस एक कॉमन ट्यूबुल में बेटा 10 to 15 क्या ओपन हो रही है बेटा, वासा इफ्रेंसिया। छाप रहा है वासा इफ्रेंसिया। बेटा अब आपके पास क्वेश्चन है कि जो एपिडिडाइमस है, बोले इसके 2 फंक्शन बता दीजिए। तो मेडिकल का भी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है। तो बेटा याद रखना, टेम्पररी कलेक्शन, परमानेंट कलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। स्पर्म तो बेटा बनते हैं, रिलीज होते जाते हैं। बेटा शार्ट टाइम के लिए कलेक्शन कहाँ होगा, रेटिटेस्टिस में। लेकिन रेटिटेस्टिस में शार्ट टाइम के लिए होगा बेटा, ओके। वो सीधे बहुत देर तक जो स्पर्म कलेक्ट होंगे, लेकिन वो भी टेम्पररी कलेक्शन ही होगा, परमानेंट कलेक्ट तो आप कर ही नहीं सकते ना स्पर्म को। तो याद रखिए एपिडाइमस का पहला फंक्शन बेटा, काउंट कर ले बेटा क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एपिडाइमस, हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ओके। एपिडाइमस कवर्ड बाय फाइब्रस कोट, कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ओके बेटा। फंक्शन में नंबर 1 काउंट कर ले, फंक्शन में नंबर 1 काउंट कर ले भाई। एपिडाइमस रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पररी कलेक्शन ऑफ स्पर्म। रेटिटेस्टिस में स्लाइटली शार्ट टाइम तक, यहाँ लगभग 1 मंथ तक के लिए बेटा, 1 मंथ तक के लिए स्पर्म यहाँ कलेक्ट हो सकते हैं। कहाँ, एपिडिडाइमस में। तो एपिडाइमस का लिख दिया, पहला पॉइंट लिख दिया बेटा आपने, चलो ठीक। टेम्पररी स्टोर करता है किसको, स्पर्म को, पहला पॉइंट। कौन बेटा, एपिडिडाइमस टेम्पररी स्टोर्स द स्पर्म। सेकेंड फंक्शन इसका बेटा, नीट का भी क्वेश्चन मान के चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा फंक्शनल मैच्यूरेशन, प्रोवाइड द फंक्शनल मैच्यूरेशन टू स्पर्म। स्पर्म यहाँ जब कलेक्ट होते हैं बेटा तो वो एक्टिव हो जाते हैं, उनमें फंक्शनल मैच्योरिटी आ जाती है। फंक्शनल मैच्योरिटी उसमें स्पर्म बेटा फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर है, आगे पढ़ाऊंगा। फ्लैजेला होता है बेटा, मोटाइल स्पर्म, मोटाइल होते हैं बेटा ये गैमेट। तो फंक्शनल मैच्यूरेशन, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कहाँ बेटा, एपिडाइमस में। वो फंक्शनली मैच्योर हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकली मैच्योर स्पर्म कहाँ होंगे, एपिडिडाइमस में। या फंक्शनली मैच्योर कहाँ होंगे, एपिडिडाइमस में। ये 2 पॉइंट काउंट कर ले, चल नोट्स बना, ओके आगे चल। अब देखिए बेटा, और एपिडाइमस के 3 पार्ट काउंट कर लेना बेटा, ज़्यादा कुछ काउंटेबल नहीं है यहाँ। केपट, बॉडी एंड काडा। केपट ग्लोबस मेजर बड़ा पार्ट है, हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। काडा मीन्स पोस्टीरियर टेल पोर्शन, ओके बेटा, ओके चापड़े।
अब आगे बेटा ध्यान दे, अब देखो बेटा जो काडा पोर्शन से एक ट्यूब बेटा अनक्वाइल्ड ट्यूब चली, यहां तक क्वाइल्ड है, जहां तक क्वाइल्ड है वहां तक कौन सा पोर्शन, एपिडिडाइमस। अब काडा पोर्शन से बेटा ये अनक्वाइल्ड चली ट्यूब, अनक्वाइल्ड चली। अब देखिए बेटा ये आपका टेस्टिस की पोजीशन हो गई, टेस्टिस से क्या निकला बेटा, ये वासा इफ्रेंसिया, ये रेटी टेस्टिस, ओके अंडरस्टूड है। अब देखिए बेटा ये है आपका स्क्रोटल सेक। तो याद रखना बेटा जो आपका एपिडिडाइमस है वो एपिडिडाइमस की जो क्वाइल्ड ट्यूब है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एपिडिडाइमस की क्वाइल्ड ट्यूब स्क्रोटल सेक से बाहर निकल के कहां चले गया बेटा, ये एब्डोमिनल केविटी में ऊपर आ गया, एब्डोमिनल केविटी। वो इंग्विनल कैनाल के होती हुई के थ्रू जाएगी ऊपर, कौन, वासा डिफरेंशिया, वो इंग्विनल कैनाल पैक हो गई स्पर्मेटिक कार्ड के रूप में। इसके पहले के लेक्चर में मैं जिक्र कर चुका हूं, ओके। अब ध्यान देना बेटा, तो जो एपिडिडाइमस का क्वाइल्ड ट्यूब है ये स्क्रोटल सेक से अपवार्ड मोशन कर रही है बेटा, अपवार्ड ओपन हो रही है, ऊपर ओपन हो रही है, कहाँ, एब्डोमिनल केविटी में आ गई है, ऊपर चले गए आप स्पर्म को लेके। तो बेटा याद रखना यह है बेटा वासा डिफरेंशिया, दिस, ओके। अब देखिए बेटा यहां कुछ बात करेंगे हम लोग बेटा, जो हमारे एंसिस्टर्स हैं, हमारे एंसिस्टर कौन है बेटा, फिशेस है, रेप्टिलियंस है, ठीक है, जो प्रिमिटिव एंसिस्टर्स हैं हम लोगों के। फिशेस और एम्फीबियंस में ये जो ट्यूब है बेटा कौन सी, एपिडिडाइमस की है ट्यूब, और ये वासा डिफरेंशिया। बेटा वासा डिफरेंशिया आगे मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, होश में रहिएगा। और जहाँ जहाँ काउंट करने बोल रहा हूँ बेटा, जैसे एपिडाइमस के 2 फंक्शन, तो कर क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल मैच्योरिटी, स्पर्म फंक्शनल मैच्योरिटी कहाँ रिसीव करता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन कहाँ रिसीव करता है, तो एपिडिडाइमस, ओके बच्चा, ओके, ध्यान देना। अब देखिए बेटा ये वासा डिफरेंशिया, इट इज द लॉन्गेस्ट स्पर्म ट्यूब, ये लॉन्गेस्ट स्पर्म ट्यूब है बेटा। कभी पूछा आपको कि लॉन्गेस्ट स्पर्म ट्यूब कौन सी है, तो वासा डिफरेंशिया। मेन स्पर्म ट्यूब कौन सी है, तो वासा डिफरेंशिया, जो स्क्रोटल सेक से बाहर निकलेगी, ऊपर आएगी, कहाँ ऊपर बेटा, एब्डोमिनल केविटी में। अब देखिए बेटा वासा डिफरेंशिया एक्चुअल स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, देख बेटा ये दिस इज द लॉन्गेस्ट स्पर्म ट्यूब, वासा डिफरेंशिया अराइजेस फ्रॉम द कार्डा पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस, एपिडाइमस के कार्डा पार्ट से निकलेगी, क्या बेटा, वासा डिफरेंशिया। तो बेटा जो हमारे, आ रहा हूँ पुरानी बात पे आ रहा हूँ, जो हमारे एंसिस्टर्स थे बेटा, प्रिमिटिव एंसिस्टर्स, फिशेस, एम्फीबियंस, बेटा इनमें एक ओल्फियन करके डक्ट है बेटा, इनमें एक ओल्फियन ट्यूब या ओल्फियन डक्ट, इनमें एक ओल्फियन डक्ट होती है बेटा, किसमें, जो यूरिन को भी फ्लो करती है, इस डक्ट में, इस ट्यूब में यूरिन भी फ्लो होते हैं और स्पर्म भी फ्लो होते हैं। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रिमिटिव एंसिस्टर्स है हमारे, फिशेस, फ्रॉग, जिनमें बेटा मिजोनेफ्रिक किडनी होती है, मिजोनेफ्रिक किडनी आर 3 टाइप बेटा, प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी। किडनी से बेटा आपका यूरिन ट्यूब निकलेगी। तो याद रखिए बेटा जो ओल्फियन डक्ट है, ओल्फियन डक्ट, दिस आल्सो कॉल्ड मिजोनेफ्रिक डक्ट। मैं अपने एंसिस्टर की बात कर रहा हूं, फिशेस एम्फीबियंस की बात कर रहा हूं। तो बेटा ओल्फियन डक्ट और मिजोनेफ्रिक डक्ट, तो बेटा फिशेस में, एम्फीबियंस में जो स्पर्म को फ्लो करेगा, जो स्पर्म ट्यूब होती है बेटा, जो उस समय उनमें डेवलप हुई है, द नेम ऑफ दिस ट्यूब इज ओल्फियन डक्ट और मिजोनेफ्रिक डक्ट। तो याद रखना बेटा
मैमल्स में देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एपिडिडाइमस की हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुल, तो एपिडिडाइमस और ये क्या बेटा, वासा डिफरेंशिया। ओल्फियन डक्ट या मेसोनेफ्रिक डक्ट का मॉडिफिकेशन है, डेवलपमेंट है, उसी का डेवलपमेंट माना जाता है बेटा। जो हमारे एंसेस्टर में कौन सी डक्ट हुआ करती है बेटा, ओल्फियन डक्ट या मेसोनेफ्रिक डक्ट। ये क्या काम करती है बेटा, स्पर्म को भी फ्लो करती है और यूरिन को भी फ्लो करती है। लेकिन जो मैमल्स थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, तो बेटा यहाँ तो कहीं यूरिन फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ केवल क्या फ्लो हो रहा है बेटा, स्पर्म फ्लो हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ भी फिर नीट एग्जाम का क्वेश्चन है कि एपिडिडाइमस इन वासा डिफरेंशिया, ओके, डेवलप फ्रॉम द ओल्फियन डक्ट और मेसोनेफ्रिक डक्ट ऑफ ओन एंसेस्टर्स। जो हमारे प्रिमिटिव एंसेस्टर्स है बेटा, फिशेस एंड एम्फीबिया, उसमें ओल्फियन डक्ट मानी जाती है या मेसोनेफ्रिक डक्ट मानी जाती है। तो उसी से डेवलप हुआ, उसी का विकास है बेटा। ये एडवांस फॉर्म में आई है किसमें, मैमल्स में। लेकिन ये प्रिमिटिव किस फॉर्म में थी बेटा, हमारे एंसेस्टर में एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंशिया किस रूप में डेवलप हुई थी बेटा, ओल्फियन डक्ट या मेसोनेफ्रिक डक्ट। तो याद रखना बेटा, जो हमारे एंसेस्टर्स है फिशेस एम्फीबिया, उसमें जो स्पर्म ट्यूब थी, जो यूरिन भी फ्लो कर रही थी और स्पर्म भी फ्लो कर रही थी, द नेम ऑफ दिस डक्ट ओल्फियन डक्ट और मेसोनेफ्रिक डक्ट। इन मैमल्स, इन रेप्टिलियंस, इन बर्ड्स में जो आपका बेटा एपिडिडाइमस और ये वासा डिफरेंशिया की ट्यूब है, वो एक्चुअल किसका मॉडिफिकेशन है, ओल्फियन या मेसोनेफ्रिक डक्ट। और ये डक्ट कहाँ डेवलप हुई थी, फिशेज एंड एम्फीबिया में। ओके, याद रखिएगा बेटा। और दो को फ्लो कर रही थी, स्पर्म को भी और यूरिन को भी। अब बेटा बात करेंगे हम लोग, अब देखिए बेटा जो इंटीरियर, तो अब आ गए हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना वासा डिफरेंशिया। बेटा बात करूंगा ये लॉन्गेस्ट स्पर्म ट्यूब वासा डिफरेंशिया की बात कर रहा हूं बेटा। तो एपिडिडाइमस से हाईली क्वाइल्ड एपिडिडाइमस, उससे फिर अनक्वाइल्ड जो निकली एपिडिडाइमस कैप्सुलर पार्ट से, उसको क्या बोल रहे हैं आप, वासा डिफरेंशिया। और दोनों किसके मॉडिफिकेशन है बेटा, ओल्फियन डक्ट के मॉडिफिकेशन है या मेसोनेफ्रिक डक्ट के मॉडिफिकेशन है, जो कहाँ डेवलप हुई थी, फिशेस एम्फीबिया में डेवलप हुई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पॉइंट है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम से। इज द मॉडिफिकेशन एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंशिया इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, 4 ऑप्शन रहेंगे, ओल्फियन डक्ट और मेसोनेफ्रिक डक्ट। दिमाग में रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, काउंट कर ले ए बच्ची, काउंट कर ले बेटा, ए बालक काउंट कर ले बेटा। ओके, इत्मीनान से बढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अब आगे चलते बेटा, वासा डिफरेंशिया, इट इज द लॉन्गेस्ट स्पर्म ट्यूब, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। और बेटा वासा डिफरेंशिया का जो एंटीरियर या टर्मिनल डायलेटेड पार्ट है, थोड़ा चौड़ा भाग, इसको बोलते हैं बेटा एम्पुला। और इसी एम्पुला में बेटा एक सिक्रेटरी ग्लैंड ओपन होगी, दिस कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। ये बेटा एक सेक्रेटरी ग्लैंड है बेटा, एक एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है, ये फर्स्ट एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है, फर्स्ट एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड। ओके बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा। जबकि टेस्टिस जो है, टेस्टिस एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि हार्मोन रिलीज कर रहा है। इसके अंदर 2 सेल बताया हूं, लेडिक सेल और सर्टोली सेल, दोनों सेल हार्मोन निकाल रही है, तो ये एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। लेकिन ये कैसी ग्लैंड है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल। ओके, तो बेटा याद रखिएगा, जो वासा डिफरेंशिया का लास्ट डायलेटेड पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्पुला। इसी एम्पुला पोर्शन में कौन ओपन होता है बेटा, सेमिनल वेसिकल। और जब दोनों ओपन होते हैं बेटा, तो एक कॉमन ट्यूब यहां से निकलती है, देखो। तो याद रखिए, वासा डिफरेंशिया प्लस द ट्यूब ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये यूनाइट होकर एक कॉमन डक्ट बनाएगी बेटा। यहां से काउंट कर रहा हूं, द इजाकुलेटरी डक्ट।
इजाकुलेटरी डक्ट, काउंट कर लीजिएगा, यह है बेटा इजाकुलेटरी डक्ट। तो याद रखना सेमिनल वेसिकल और एम्पुला, वासा डिफरेंसिया। सेमिनल वेसिकल वासा डिफरेंसिया के एंटीरियर डायलेटेड पार्ट में ओपन होगी और फिर से यहाँ एक कॉमन ट्यूब निकलेगी बेटा, इसका नाम क्या है बेटा, इजाकुलेटरी डक्ट। ओके, सब क्लियर कर लो और फिर आप क्वेश्चन आंसर अपने आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बेटा एक और क्वेश्चन जो वासा डिफरेंसिया से आता है और एपिडिडाइमस से कॉमन क्वेश्चन। एक कॉमन क्वेश्चन ये आया बेटा कि ये किसके मॉडिफिकेशन है, ओल्फियन डक्ट या मेसोनेफ्री डक्ट के मॉडिफिकेशन है। एक और क्वेश्चन बेटा कि जो ट्यूब्स है बेटा, कौन सी ट्यूब, चाहे वो एपिडिडाइमस की क्वाइल्ड ट्यूब हो या वासा डिफरेंसिया की अनक्वाइल्ड ट्यूब, इनका जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, एपिडिडाइमस की क्वाइल्ड ट्यूब और वासा डिफरेंसिया की जो ट्यूब होती है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ क्वेश्चन है नीट का, क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम का, इनर मेम्ब्रेन उस ट्यूब की, दोनों ट्यूब्स की जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, इनर कैविटी मेम्ब्रेन वाली, इनर मेम्ब्रेन वाली, ठीक है, मेडअप ऑफ स्टीरियोसिलिएटेड, काउंट कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काउंट करे ले, स्टीरियोसिलिएटेड। बेटा सिलिया टू टाइप, नॉर्मल सिलिया एंड स्टीरियोसिलिया। स्टीरियोसिलिया का मूवमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, कॉमन सिलिया का मूवमेंट। बेटा स्टीरियोसिलिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं, ये सब 11 के हिस्टोलॉजी में पढ़े होंगे आपने। तो याद रखना बेटा स्टीरियोसिलिएटेड, स्टीरियोसिलिएटेड columnar epithelial tissue, stereociliated columnar epithelial tissue found in the inner membrane of epididymis and vasa differentia. The most important question from the histology. आपको मालूम बेटा कि हर ट्यूब की मेम्ब्रेन, हर ट्यूब के इनर मेम्ब्रेन कोई ना कोई टिश्यू से, चाहे वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हो, चाहे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हो, चाहे कॉल्यूमोनार एपिथेलियल टिश्यू हो, तो बेटा याद रखना स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमोनार एपिथेलियल टिश्यू एपिडिडाइमस और वासा डिफरेंसिया की इनर लेयर में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमोनार एपिथेलियल टिश्यू। और बेटा देखिए ये सपोज ये ट्यूब है बेटा, ये ट्यूब है, तो यहाँ बेटा ये कॉल्यूमोनार सेल्स है, ऐसी कॉल्यूमोनार सेल्स। कौन सी ट्यूब की इनर मेम्ब्रेन में बेटा, कौन सी ट्यूब की इनर लेयर में, वासा डिफरेंसिया एंड एपी कॉल्यूमोनार सेल्स है बेटा, कॉलम जैसी, कॉलम के समान इलोंगेटेड ट्यूब्स, और इन पे बेटा स्टीरियोसिलिया लगे होते हैं जो स्पर्म को एक डायरेक्शन में मूव करते हैं बेटा। वैसे याद रखना स्पर्म को मूव करने के लिए बेटा इसमें पल्सेशन मूवमेंट भी होती है, किनमें, वासा डिफरेंसिया से पल्सेशन मूवमेंट भी होती है बेटा, ये भी क्वेश्चन काउंटेबल है। पल्सेशन मूवमेंट भी होती है और स्टीरियोसिलिया उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें उसको स्टिमुलेट करते हैं मोटिलिटी के लिए, किसको बेटा, स्पर्म को। तो स्पर्म बेटा आगे स्क्रोटल सेक्स से एब्डोमिनल केविटी में आ जाते हैं, एब्डोमिनल केविटी से एम्पुला, एम्पुला में जब आएंगे तो बेटा यहाँ सेमिनल वेसाइकल, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, यहाँ एक कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बेटा, जो सेमिनल वेसिकल है फर्स्ट एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस स्पर्म के साथ मिक्स करती है बेटा। ओके, हार्मोन नहीं, हार्मोन यहाँ से कोई भी रिलीज नहीं करना है आपको। एक्सोक्राइन का मतलब सच ग्लैंड विच सीक्रेट अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट हार्मोन। ओके बेटा, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब बेटा ये यहाँ से दोनों ट्यूब, एक सेमिनल वेसिकल की ट्यूब और ये एम्पुला ऑफ द वासा डिफरेंसिया यूनाइट होकर एक कॉमन ट्यूब बनाएगी, इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा। ये है बेटा यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा किससे अटैच है बेटा, ये यूरिनरी ब्लेडर से, ये यूरिनरी ब्लेडर है,
यूरिनरी ब्लैडर किससे अटैच है बेटा? किडनी। किडनी से यूरिन आया, कहाँ इकट्ठा हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ यूरिन भी आएगा और इधर से क्या आएगा बेटा? स्पर्म भी आएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ तक तो ये स्पर्म, यहाँ स्पर्म 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 स्पर्म। अब देखिए बेटा, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल का सिक्रीशन यहाँ आएगा तब बेटा यहाँ सीमेन आप इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम सीमेन टर्म आप इजाकुलेटरी डक्ट में यूज कर सकते हो। जो वीर्य शब्द है बेटा, सीमेन शब्द आप इजाकुलेटरी डक्ट में यूज कीजिएगा, क्योंकि सीमेन का मतलब स्पर्म प्लस द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब बेटा सीमेन के पार्ट है। तो सीमेन पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप सीमेन शब्द का यूज़ कहाँ करेंगे बेटा? जब स्पर्म लिक्विड कहाँ आ जाए? इजाकुलेटरी डक्ट में आ जाए। तो आप बोल सकते हैं कि इनिशियल सीमेन आप टर्म का यूज कर सकते हैं। ओके बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंशियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन निकाल ले, ठीक है। आगे चलते बेटा हम लोग। बेटा यहाँ से एक और क्वेश्चन है वासा डिफरेंशिया से। बेटा बर्थ कंट्रोल में ह्यूमन मेल में बर्थ कंट्रोल के लिए, इसको पुरुष नसबंदी बोलते हैं बेटा, बर्थ कंट्रोल के लिए इसी वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। तो बेटा स्पर्म आगे फ्लो नहीं हो पाते, यूरेथ्रा में नहीं आ पाते, तो यूरेथ्रा में नहीं आएंगे तो उनका स्पर्म का बेटा इजाकुलेशन नहीं हो पाता है। ओके, स्पर्म का इजाकुलेशन नहीं होगा, ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में या उसके वेजाइना में स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन के या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कोई चांसेस नहीं है। तो याद रखना बेटा, मेल इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है, ह्यूमन मेल में बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम लोग? वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर देते हैं। तो बेटा वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर देना बाय सर्जिकल ऑपरेशन। तो बेटा यहाँ एक बहुत प्यारा शब्द आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, या वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी। तो बेटा वेसेक्टोमी बेहतरीन शब्द है बेटा और बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय वेसेक्टोमी? फॉर इन ह्यूमन मेल फॉर बर्थ कंट्रोल व्हेन वासा डिफरेंशिया कट एंड टाई बाय सर्जिकल ऑपरेशन। तो बेटा वासा डिफरेंशिया को काट के बांध देना, दिस कॉल्ड वेसेक्टोमी। और बेटा अगर यही काम आप ओहम वाली डक्ट, ह्यूमन फीमेल में ओवी डक्ट के लिए करते हो, ह्यूमन फीमेल में ओहम जिस डक्ट के अंदर फ्लो हो रहे हैं, उस डक्ट को यदि कट करके आपने टाई कर दिया है तो वो ह्यूमन फीमेल में बर्थ कंट्रोल की सर्जिकल प्रोसेस है बेटा, तो उससे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी स्पेशली। और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है वेसेक्टोमी। वैसे दोनों में आप ट्यूब को काट के बांध रहे हैं, लेकिन फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी, वहाँ फेलोपियन ट्यूब या ओवी डक्ट या ओहम डक्ट को कट करके टाई कर देते हैं, और यहाँ वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर देना बाय द हेल्प ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन, दिस कॉल्ड वेसेक्टोमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। तो ये हुआ बेटा हम लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात की है, जो टेस्टिस से बाहर निकले वाले स्ट्रक्चर पे बात की है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा क्या? एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड। तो बेटा आज के मेन क्वेश्चन क्या निकले? एपिडिडाइमस के 2 फंक्शन याद रख लीजिए आप, नीट एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या बेटा? टेम्पररी कलेक्शन ऑफ, टेम्पररी स्टोर ऑफ स्पर्म फॉर अबाउट 1 मंथ टाइम, 1 महीने तक के लिए स्पर्म यहाँ कलेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात बेटा, द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ओके, इसको आप काउंट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। ये 2 फंक्शन याद रखें। और इनकी इनर मेम्ब्रेन, जो ये ट्यूब्स की इनर मेम्ब्रेन किससे लेयर्ड होती है बेटा? इनर लेयर किससे बनी होती है? स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। बेहतरीन क्वेश्चन। ये ट्यूब वेसेक्टोमी क्या है बेटा? वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर देना फॉर बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन मेल। ओके बच्चा, तो ये आप काउंट कर लीजिए। अब बेटा देखो, क्वेश्चन जरूर याद रखना कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ? एपिडिडाइमस। बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, बोल दूँ?
बोल देता हूँ बेटा। कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म, ध्यान देना, कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म मीन बेटा, कैपिसिएशन मीन्स कैपेसिटी रिसीव करना, काय के लिए? फर्टिलाइजेशंस के लिए। भाई स्पर्म बेटा वो हमको फर्टिलाइज करेगा कहाँ जाकर? फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाकर, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जाकर, यूटेरस से बेटा फेलोपियन ट्यूब, स्पर्म पहले कहाँ जाएंगे? वेजाइना में, वेजाइना से कहाँ जाएंगे बेटा? यूटेरस में, यूटेरस से कहाँ फ्लो करेंगे बेटा? फेलोपियन ट्यूब में। वहाँ ओहम बैठा हुआ है, स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो याद रखना, फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेसिटी रिसीव करना, दिस कॉल्ड कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म। तो कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है? तो कैपिसिएशन ऑफ स्पर्म अकर्ड इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक। जब स्पर्म बेटा वेजाइना में जाएंगे या यूटेरस में जाएंगे, तो बेटा फीमेल के यूटेरस में, ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में कैपिसिएशन होता है, कैपेसिटी रिसीव करते हैं। कौन बेटा? स्पर्म। काय के लिए कैपेसिटी रिसीव करते हैं? फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज टू ओहम, ओहम को फर्टिलाइज करने के लिए। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन कहाँ? एपिडिडाइमस में। और कैपिसिएशन कहाँ रिसीव करेंगे? कैपेसिटी फॉर फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म ह्यूमन फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में इंटर करेंगे, वेजाइना में। वेजाइना से बेटा कैपिसिएशन स्टार्ट होता है, लेकिन जो कंप्लीट कैपिसिएशन होता है वो फीमेल के यूटेरस में होता है। जो वेजाइना से यूटेरस में जाएंगे तब स्पर्म कैपेसिटी रिसीव करेंगे फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आज 1 मार्क के काउंट हुए बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो बड़ा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 1 मार्क के न्यूमरस क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा बेटा एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड, ओके, और आगे के ट्रैक को क्लियर करेंगे, ठीक है। बाय, रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, ईमानदारी के साथ। ओके बेटा।